नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। सुखार्थी वा तजते विद्या, विद्यार्थी व तजते सुखम। ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है आज के समय में। मानव जाति में शिक्षा प्राप्त करने का प्रचलन है, रिवाज है। ये हमारे जीवन पद्धति है, हमें शिक्षा प्राप्त करनी होती है, तब हम श्रेष्ठ मानव बन पाते हैं। लेकिन एक अद्भुत शर्त है कि सुख चाहिए तो शिक्षा नहीं मिल सकती। सुखार्थिनो सुखार्थिनः कुतः विद्या। जो सुख का की कामना करता है, सुख कामी है, उसे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा चाणक्य कह रहे हैं। और विद्या चाहने वाले को के भाग्य में सुख नहीं है। अतः अगर सुख की चाह है तो विद्या का परित्याग कर दो, और विद्या की चाह है तो सुख का परित्याग कर दो। ये आचार्य चाणक्य कह रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। आज के समय में ये बहुत समीचीन इसलिए हो गया है कि माँ बाप इसीलिए तो मेहनत करते हैं, इसीलिए तो इतना परिश्रम करते हैं कि बच्चों को मिले आराम, बच्चों को मिले सुख। लेकिन एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि उनको विद्या भी मिले। अब ये पुरातन प्राचीन सिद्धांत है, विद्या चाहिए तो सुख छोड़ना पड़ेगा। अब बड़ी मुश्किल आ जाती है। जीवन इतना ही छोटा है, यही 24 घंटे हैं, इसमें कितना प्रचलित शब्द है एंजॉय। एंजॉय भी करना है, एंजॉय करने में आपको समय लगाना पड़ता है, अपना जीवन झोंकना पड़ता है। तो विद्या के लिए ना आपके पास समय बचता, और सबसे बढ़कर के आपका दिमाग नहीं बचता, वो कहीं ना कहीं ऑक्युपाई हो जाता है। किसी फंक्शन में आप भाग लेते हैं तो 5 दिन पहले से ही तैयारी हो रही होती है। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। फंक्शन खत्म हो जाता है, फिर उसको, उस मेमोरी को आप बार बार रिकॉल करते हैं। ठीक है, अब हैंगओवर आपके ऊपर है। और इस तरह से न तो आप फंक्शन के पहले पढ़ पाते हैं, न बाद में पढ़ पाते हैं। बाद में आप फिल्म के बाद में आप फिल्म की चर्चा करते हैं, और फिल्म के पहले एक्साइटेड होते हैं कि हमें फिल्म में जाना है, फिल्म में जाना है, ऐसे है वैसे है। तो अब इसमें बैलेंस करने की जरूरत है। और टीचर होने के नाते हम तो इस चीज को बार बार देख रहे हैं कि बच्चों में आराम के प्रति जो झुकाव है, वो अपने से बड़ों को आराम करते, सुख के पीछे भागते देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि शिक्षा, विद्या एक भार है, एक बर्डन है। और मनोरंजक स्थिति में वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर, तो या तो हम ज्ञान को एक ऐसा मनोरंजन जैसा बना दे, उसके लिए हम सबों को इसमें लगना पड़ेगा। चर्चा, चिंतन, विचार, ऐसा एक वातावरण तैयार करना पड़ेगा। तब शिक्षा ताप नहीं देगी। शिक्षा में तप की तो आवश्यकता है, लेकिन उस तप से ताप नहीं उत्पन्न होगा, आनंद उत्पन्न होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश था। शिक्षा के चक्कर में हम सवेरे उठते, आहार कम लेते, नींद कम लेते, ये शिक्षा के लिए जरूरी होता। क्लास कभी नागा न हो, ये भी शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षक के प्रति हमारी विनम्रता हो, ये भी बहुत जरूरी है। और कुल मिला जुला करके अपना समय आप वहां डिवोट करते हैं अपने विषय पर, तो आपका खूब समय मांगता है, आपकी एकाग्रता मांगता है, आपका समय मांगता है। और जैसे आप अपना समय देने लगते हैं, अपनी एकाग्रता देते हैं, तो आप होते कहाँ हैं? आप वहीं होते हैं जहां आपका मन होता है। तो जब आप विद्या में एकाग्र हैं, उदाहरण के लिए आप बाइनोमियल थ्योरम पर रात दिन सोच रहे हैं, तो आप कहाँ रहते हैं? आप बाइनोमियल थ्योरम में रहते हैं। सिनेमा या थिएटर या किसी चीज के लिए आपके पास समय नहीं बचता। तो जितने लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कुछ काम किया है, कुछ कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड को, उन्होंने अपने सुख का त्याग किया है, और तब कुछ न कुछ ऐसा दे पाए हैं जो जगत के लिए बहुत ही आवश्यक है।
अभी हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर CNR राव हैं, जिनके बारे में कहते हैं कि एक अपनी शादी अटेंड की उन्होंने और एक शायद अपने बच्चे की। तो एयरपोर्ट से उतरते हैं, सीधे लेबोरेटरी चले जाते हैं, लेबोरेटरी से निकलते हैं। तो इस तरह का है, बाकी इनका काम भी चलता है उनका किसी तरीके से। लेकिन उन्होंने यही सीवी रमन साहब की स्थिति थी, यही अल्बर्ट आइंस्टीन की स्थिति थी, यही ये तो बड़े नाम बोल रहे हैं। जो साधारण स्टूडेंट भी है, जो थोड़ा अच्छा कर रहा है, उसका देखिएगा कि बहुत सारा समय अध्ययन के प्रति समर्पित होता है। तो हम इससे एक संदेश लें, चाणक्य अर्थहीन बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ही सार्थक ये बात कर रहे हैं कि सुखार्थिनो कुतः विद्या। तो हम अपने सुख के पीछे भागने की मनोवृत्ति पर थोड़ा नियंत्रण करें, तो हम अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं और शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षक को अगर अच्छा विद्यार्थी मिलता है तो शिक्षक प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि शिक्षा तो उसी तरह से है, वो लेक्चरर है, वो लेक्चर देता है, वो प्रवचन को छीट देता है, लेकिन वो प्रवचन की बीज वहीं पर जाकर फलित होते हैं जहाँ कोई अच्छा पात्र होता है। तो आइए हम सुख के पीछे भागने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करें और भारत को एक ज्ञानवान राष्ट्र बनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।